हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 11 के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वाले में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन में आपने देखा था फिजिकल वर्ड के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेजरमेंट। कैसे? जैसे हमने बोला था, फिजिक्स की डेफिनेशन दी थी, फिजिक्स वो हमने बोला था फिजिकल वर्ड है। तो फिजिकल वर्ड के अंदर हमें क्या करना था, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उनकी हमें स्टडी करनी थी, वो हमारा फिजिकल वर्ड था। जैसे मैंने बोला, हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं। जैसे लेंथ है, हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। किस किस से मेजर करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, फुट में कर लेते हैं। इसके अलावा मिलीमीटर में कर लेते हैं। तो मेजरमेंट की बात, हम चीनी लेने के लिए जाते हैं या कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो हम लोग वहां पे कहते हैं इतने केजी दे देना। ऑयल वगैरह लेके आते हैं तो लीटर में। तो डिफरेंट हमारे मेजरमेंट की हमारी क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम मेजर करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। उनके बाद हम वन बाय वन बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो जो अब एक एक के बाद एक आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके जो टॉपिक है, डेफिनेशन जैसे मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, इस तरीके से आपको डेफिनेशंस नोट करते जाने हैं। अब टॉपिक की स्टार्टिंग करनी है, अपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज किन को बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? जैसे लेंथ है, लेंथ को हमें मेजर करना है, तो लेंथ मेजर हम किस में करेंगे? मीटर में, सेंटीमीटर में, फिट में, इस तरीके से। तो फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीजें हैं उसकी हमें डेफिनेशन देखनी है। तो हमने क्या लिखा, देखो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। मतलब क्या हो गया, वो सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कहने का मतलब हुआ, जैसे ये चीज है, आप इसका जो साइज है वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। आपने एक फीता पकड़ना है, स्केल पकड़ना है, उससे इसको नाप देना है, तो आप डायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हैं। कुछ साइज हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। जैसे हमने बोला कि हम न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, उससे हमें इनडायरेक्टली पता चला कि एटम के इनर मोस्ट पार्ट में पॉजिटिव होता है और उसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं वो हमारे मेजरमेंट इनडायरेक्टली होते हैं। तो कुछ मेजरमेंट हमारे डायरेक्टली होंगे, कुछ हमारे इनडायरेक्टली होंगे। तो ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed। जिनके टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, उन सारी क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमें पढ़ना है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में भी और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी। अब धीरे धीरे आपको वीडियो में बने रहना है, धीरे धीरे आपकी सारी समझ क्लियर होते जाएगी। तो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल शब्द जो होता है, जो किसी से मिलके नहीं बना होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल कह लेते हैं। जिसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी उसको हमने फंडामेंटल कह दिया। डिराइव्ड का मतलब हो गया जब हम किसी की मदद से किसी दूसरे को निकालते हैं तो वो डिराइव्ड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास लेंथ को मेजर कर रहे हैं, आप लेंथ को आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम को। अब जैसे फंडामेंटल के लिए मैंने बोला लेंथ का मेजरमेंट होता है किसमें? मीटर में होता है। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई? जिन क्वांटिटीज को हम किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हैं, उन सारी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट हो, उन पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ other quantities and are usually defined in terms of other physical quantities and are usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities। ठीक हो गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमने लिखा है, आर नॉट लिखना था बच्चों, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या लिख दिया यहाँ पे? आर यूजुअली
आर नॉट usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities. जिन क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं उनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज कह देना है. फिर हमारी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल कौन है? जैसे आपका मास है, मास आप मेजर करते हैं केजी वगैरह में, लेंथ है मीटर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो उजाला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मेजर में मोल में जिसको मेजर करते हैं. तो 7 होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज. कौन सी है? मास हो गया, लेंथ हो गया, मास को मेजर करते हैं केजी, ग्राम, और आपने पाउंड में केक वगैरह को देखा होगा पाउंड में. लेंथ के लिए हो गया, टाइम हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है. फिर होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. जिन क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकालते हैं उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. डिराइव करना किसी दूसरे की मदद से. जैसे आप एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, जैसे मेरे पास वेलोसिटी है या स्पीड है. वेलोसिटी क्या होता है? देखो आपका मीटर अपॉन सेकेंड. तो मीटर बच्चों, मीटर लेंथ की क्वांटिटी है. लेंथ कैसी थी? फंडामेंटल. टाइम को किसमें मेजर करते हैं हम लोग? सेकंड में. तो मीटर पर सेकंड अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैंने कहा मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई. हमने वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर रहे हैं मीटर और सेकंड के टर्म्स में. तो मीटर किसका है? लेंथ का. सेकंड किसका है? टाइम का. तो वेलोसिटी को मैंने डिफाइन कर दिया है. किसके टर्म्स में डिफाइन कर दिया मैंने उसको? मीटर और सेकंड के टर्म्स में. वी हैव डिफाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सेकंड, एंड मीटर एंड सेकंड आर फंडामेंटल क्वांटिटीज बिकॉज लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. तो हमने बोला डायरेक्ट क्वांटिटीज की डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं. तो क्या लिखा है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. जो दूसरे पे डिपेंड करती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं. अगला टॉपिक है हमारा यूनिट. हम क्या करते हैं? यूनिट असाइन करते हैं. यूनिट असाइन करते हैं. इसके अलावा हमें सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करना है. यूनिट असाइन कैसे करते हैं? जैसे हमने बोल दिया लेंथ के लिए हमने बोला मीटर हो गया. देखिए हमें दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे, एक यूनिट पढ़नी है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है. तो यूनिट क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उनकी थोड़ा सा समझ डेवलप करने के बाद फिर हमें 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ना है. एक बार हम यूनिट पढ़ लेंगे और एक बार हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला. तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं. देखिए आपके पास यूनिट क्या चीज है. यूनिट क्या चीज है आपकी, इसको समझते हैं. जैसे मैंने लेंथ के लिए बोल दिया, लेंथ की मैंने यूनिट बोल दी मीटर. तो मीटर, या फिर मैंने बोल दिया मास, मास के लिए मैं किलोग्राम ले रहा हूं. तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स है ना. 1 kg कितना होता है आप लोग जानते हैं. 1 kg या 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर डिस्टेंस को आप लोग जानते हैं कि क्या डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है. तो हम करते क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए उनकी हम लोग यूनिट दे देते हैं. तो यूनिट क्या है? जैसे लेंथ की यूनिट हो गई आपकी मीटर, सेंटीमीटर हो सकती है, फुट हो सकती है, और यहाँ पे आपका मास का क्या हो सकता है? किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड में आप लोग मेजर कर देते हैं. तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें मेजर करने के लिए हम उनकी यूनिट असाइन करते हैं. जैसे हमने लेंथ के लिए बोला मीटर, सेंटीमीटर, फीट. मास के लिए बोल दिया हमने किलोग्राम, ग्राम और पाउंड हो गया है. इसी तरीके से हमारा टाइम, टाइम को हम लोग मेजर किस में करते हैं? सेकंड में. एक सर्टेन अमाउंट हुआ ना सेकंड भी, तो आपका इसी तरीके से टाइम है. तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं? यूनिट को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें समझना है तो हम उसके समझने के लिए हम उसकी यूनिट असाइन कर देते हैं. अब यूनिट को भी आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपकी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी आपकी हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट. बस
यहां से थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो फंडामेंटल, फिर से वही बात, जो दूसरे से मिलके नहीं बना होगा वो फंडामेंटल हो गया। डिराइव्ड जो दूसरे से मिलके बना होगा। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी थी? 7। कौन कौन थी? जैसे हमने पढ़ा था मास पढ़ा था, हमने पढ़ा था लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट देखा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करी थी। और ये जो हमने चीजें देखी थी, हमारी जो 7 हमने यहाँ पे देखी थी, उन 7 को, 7 फिजिकल क्वांटिटीज को जो हम यूनिट असाइन करते हैं वो मेरी फंडामेंटल यूनिट होगी। दी यूनिट assigned to fundamental physical quantities is called fundamental unit। अब आप यहां ध्यान दीजिए, जो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, तो जैसे लेंथ को मैंने मीटर कह देता हूँ, सेंटीमीटर कह देता हूँ, फीट कह देता हूँ, मास के लिए किलोग्राम, ग्राम, पाउंड कह देता हूँ, तो ये हमारे फंडामेंटल यूनिट हो गए। डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया कि जो द यूनिट्स असाइंड टू derived physical quantities is called derived units। ठीक है, आपके पास derived units की बात हम लोग कर रहे हैं। derived units, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था आपको, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पीड का क्या था बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका? मीटर है, जैसे टाइम के लिए आपका सेकंड है। तो स्पीड की जो हो गई ये डिराइव्ड हो गई। तो देखो, अगर स्पीड इक्वल टू आप डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसकी यूनिट आप लोग बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड, तो डिराइव्ड यूनिट हुई, ये फंडामेंटल यूनिट हुई। दो फंडामेंटल यूनिट को मिला करके एक नई यूनिट बन गया तो डिराइव्ड हो गया। तो दो से मिलके दो से ज्यादा मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के जो यूनिट बनेंगी उन यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे और हमारे पास और हो सकती हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए पावर की बात कर लेते हैं, या फिर किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे। अभी तो पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से कि हमारे पास यूनिट जो होती है किसी द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि पूरे देश दुनिया में जिस चीज को माना जाएगा स्टैंडर्ड पैरामीटर, जैसे गोल्ड को मेजर करना है, और आप किसी भी चीज को, जैसे मास को मेजर करना है, कोई भी चीज को मेजर करना है, तो स्टैंडर्ड टर्म्स में उसको डिफाइन, जैसे 1 मीटर इज अ स्टैंडर्ड डिस्टेंस। अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, सपोज 1 मीटर इतना है फॉर एग्जांपल, तो 1 मीटर अगर मैं यहाँ देखूंगा इतना ही होगा, मैं अमेरिका में चले जाऊंगा 1 मीटर यही होगा, मैं भी जापान चले जाऊंगा वहां 1 मीटर इतना होगा। तो कहने का मतलब यह है, उसको हमने 1 मीटर को एक स्टैंडर्ड मान लिया है। 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, फिर तो हम कितना भी मीटर मेजर कर सकते हैं ना। तो स्टैंडर्ड टर्म क्या होगा उसके? 1 मीटर। तो 1 मीटर एक स्टैंडर्ड हो गया, तो सबको हमें 1 kg एक स्टैंडर्ड हो गया। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि सोचो हम लोग चीनी खरीद के लेके आए हैं, हमारा जो दुकानदार खरीद के लेके आ रहा है उसका 1 kg की डेफिनेशन अलग है, जहां से वो खरीद के लेके आ रखा है, और जिससे हमें बेच रहा है उस 1 kg की डेफिनेशन अलग है। उसके 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं जब वो लेके आ रखा है, और हमारे 900 ग्राम को 1 kg कह रहा है, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड टर्म में क्या है, जितने भी 1 kg के वो बनेंगे, आपके वेट जो भी बनेंगे वो सब सेम होंगे, चाहे आप किसी भी जगह पे जाके मेजर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टर्म्स में उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो आप जहां भी उसको मेजर करेंगे, बनाएंगे, तो वो वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, नहीं तो सोचो कितना नुकसान हो जाएगा, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। तो उनको स्टैंडर्ड टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा ये इसकी वैल्यू हो गई, तो यूनिट हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेकंड हो गया, तो उनके पीछे हम लोग यूनिट को असाइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब यूनिट दे देते हैं। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। अब यूनिट जैसे, अब देखिए यहाँ पे लेंथ की मीटर है, सेंटीमीटर है, फिट है।
तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम्स आ जाते हैं अलग अलग। सिस्टम्स ऑफ यूनिट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, 3 हम लोग बना देते हैं। देखो अलग अलग कंट्री में जैसे अलग अलग यूज होता है, भी समझाऊंगा। आपके पास एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है आपके पास सीजीएस सिस्टम, और होता है एफपीएस सिस्टम। यहां पे क्या होता है एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसको आप लोग मीटर केजी और यहाँ पे सेकेंड बोलते हैं। इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बोलते हैं। इसको फुट पाउंड और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। ये एफपीएस हो गया, ठीक है। मींस इसमें एमकेएस में आपकी जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे मास हो गया और यहाँ टाइम। तो एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। जैसे हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं इतने मीटर दे दो भैया, या रस्सी वगैरह कुछ सामान आप खरीदने गए होगे मार्केट में, तो घर वाले बोलते हैं ना इतने मीटर ये ले आना करके, तो आपने मीटर में मेजर किया होगा। तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं। फिर मास के लिए आपने देखा होगा, आप सामान खरीद दुकान में जाते हैं तो आप कहते हैं ये 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो सूजी दे दो, 1 किलो ये दे दो, 1 किलो मैदा दे दो, 1 किलो ये, अलग इस तरीके से सामान लेकर, चावल दे दो 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, केजी में मेजर करते हैं मास को। तीसरा टाइम, हम लोग टाइम के लिए हम सेकंड ही यूज करते हैं, सब में सेकंड हो गया। दूसरा हमारा तरीका होता है सीजीएस। हम लोग सीजीएस जैसे कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो आपको ये ध्यान देना होता है, अगर एमकेएस में होगा तो सारा पूरा आंसर एमकेएस में लिखोगे। अगर यहाँ पता चल रहा है यहाँ तुम लेंथ को सेंटीमीटर में कर दे रहे हो और मास को तुम किलोग्राम में, ऐसे नहीं होता। या तो तुम सीजीएस सिस्टम में आंसर लिखोगे या एमकेएस में लिखोगे या फिर एफपीएस में लिखोगे पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सेंटीमीटर ग्राम, तो यहाँ लेंथ को किसमें मेजर करना है, सेंटीमीटर। इसको मास को हम लोग ग्राम में कर लेते हैं और हम लोग टाइम के लिए सेकेंड का यूज कर लेते हैं। तो लेंथ भी हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, स्केल ही होता है हमारा 15 सेंटीमीटर का, देखा होगा, तो सेंटीमीटर हो गया। और ग्राम में हम लोग चीज़ों को ग्राम में खरीदते हैं, इतना ग्राम ये दे दो, इतना ग्राम वो दे दो करके, ठीक है। जैसे कभी मान लो मसाले वसाले लेने के लिए चले गए दुकान में, तो हम कहते हैं ना भैया ये 250 ग्राम जीरा दे देना, 200 ग्राम धनिया दे देना, इस टाइप से जो भी चीज़ें बोलते हैं तो ग्राम में भी मेजर करते हैं। बड़ी क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो थोड़ा सा केजी लेते हैं, इसके कंपैरिजन में छोटी के लिए ग्राम यूज़ करते हैं। टाइम के लिए फिर हमने सेकंड कर दिया। फिर एफपीएस होता है, जमीन बोलते हैं लोग कि स्क्वायर फीट में इतना स्क्वायर फीट जमीन खरीद लिए करके, तो एफ फुट हो गया। आप लोग केक वगैरह खरीदते हो पाउंड में, कहते हैं ना भैया 5 पाउंड का बना देना, 10 पाउंड का बना देना। और टाइम के लिए हम लोग सेकंड का यूज करते हैं। तो बेटा 3 सिस्टम हो गए आपके पास, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया और हो गया आपका एफपीएस सिस्टम। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास ये होने के बाद एक ऐसा ही हमने इंटरनेशनल सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है मैंने तुमको वो बताया था। और आपकी 2 जो होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे। अब हमारी जो टेबल बनेगी वो हमारी नेक्स्ट बनेगी एसआई यूनिट में लेकर के। नेक्स्ट है हमारा, देखिए एसआई सिस्टम। इसके लिए हम लोग पहले फंडामेंटल यूनिट के लिए फंडामेंटल यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी थी 7। यहाँ पे लिख देंगे फिजिकल क्वांटिटी का नाम, फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। थर्ड को उसमें हम लोग लेंगे उसकी यूनिट लिख देंगे, और हम उसको जनरली हमारा उसका सिंबल क्या होता है इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले मीटर। मैं चाहता हूँ आप लोग, जैसे मैं यूनिट लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आप उसके बारे में सोचिए। सही, जैसे मैं लेंथ लिख रहा हूँ, लेंथ के लिए आप लेंथ को किस में मेजर करते हैं बोला मैंने, लेंथ के लिए हमारी यूनिट हमने क्या दे दी उसकी, मीटर हो गई, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से लेंथ के बाद मैंने क्या बोला था, मास होता है, फिर ऐसे टाइम होता है, ठीक है। मास के लिए क्या होता है हमारा, किलोग्राम। टाइम के लिए क्या होता है हमारा, सेकंड होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको जो वैल्यूज दी हुई है उसको आप सिंपल, अब जैसे आप जब लिखते हैं तो एम लिख देंगे, एम स्मॉल एम लिख दिया तो स्मॉल एम मीन्स आपका हो गया आप मीटर की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम लिखते हैं अभी, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाना है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूले में कैपिटल एम का मतलब होता है मास की बात कर रहे हैं, स्मॉल एम मीटर को दिखा रहा होता है। किलोग्राम के लिए आप लोग केजी का यूज करते हैं, सेकंड के लिए आप स्मॉल ऐसे एस लिख देते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, लेंथ, उसके लिए मीटर हो गया, मास हो गया। फिर आपके पास इसके अलावा मैंने बोला था टेम्परेचर, आपने सुना होगा। टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसमें, केल्विन में, और केल्विन के लिए क्या हो जाता है हमारा के। फिर हमारा होता है ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किसमें करते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा एम्पियर में, और एम्पियर के लिए हम लोग ए ले लेते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक वो एड भी देखा होगा आपने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो जिसमें कौन आता है हमारे, सचिन तेंदुलकर, देखा है वाला एड, वो ल्यूमिनस इन्वर्टर वाला जो एक आता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ल्यूमिनस वर्ड का मीनिंग होता है कि बल्ब में से कितनी लाइट आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, लाइट कम आ रही है तो कम रहेगी। तो उसकी जो यूनिट होती है कैंडिला होती है। सिर्फ भी सी डी लिखा होगा, कहीं पर सी डी लिखा है तो आपको देख लेना है कि सी डी का मीनिंग आपका क्या निकल के आ रहा है। और लास्ट हम लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री में इस टर्म का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मोल होता है, मोल को हम लोग MOL करके लिख देते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग टेबल बना दीजिए कि फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी, फंडामेंटल यूनिट हमारी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद उनको हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यूनिट क्या है, और उनके सिंबल हमने लिख दिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स के बारे में। ये तो आपके पास बेसिक SI क्वांटिटीज हो गई, बेसिक SI quantities and their units। ये तो बेसिक हो गई आपकी, और उनकी हमने यूनिट दे दी। SI मतलब इंटरनेशनल पे, आपको इंटरनेशनल जो इसके सिंबल्स हमें दिए हुए हैं वो हमारे, ये फंडामेंटल के लिए हमने ये दे दिए। अब हमारे पास जो सप्लीमेंट्री है, क्योंकि देखो फंडामेंटल को जो देगा वो जो ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड तो किससे मिलकर बनना है भैया, फंडामेंटल से। जैसे मैंने अभी बोला वेलोसिटी के लिए बोलूंगा तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भाई डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस लेंथ ही तो है, और लेंथ के लिए मीटर, मीटर के लिए क्या आ जाएगा m, टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा। तो डिराइव्ड तो फंडामेंटल से ही बनेंगी ना, तो इसलिए हमने फंडामेंटल को डिफाइन कर दिया। तो ऐसा यूनिट बोलता है कि आप इस तरीके से समझा लीजिए, आप 7 इनको बेसिक यूनिट ले लीजिए, फंडामेंटल यूनिट ले लो, बाकी सारी की सारी यूनिट्स को आप इससे ड्राइव कर सकते हैं इनकी मदद से। तो ये जो चीजें मैंने लिख रखी हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद में फिर सेम चीजें बना रहा हूं सप्लीमेंट्री के लिए। इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेटा आ जाएगा सप्लीमेंट्री। क्या पता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल तो समझते हो ना क्या होता है। ये इस तरीके से अगर कोई लाइन या दो लाइनें होती हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, कोई एरिया, जैसे यहाँ पे कोई एरिया जो कोई एंगल बनाएगा किसी जगह पे,
एंगल फॉर्म्ड बाय एरिया। मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इस हाथ में मैंने ऐसे बना दिया ये, ठीक है, और आपके सामने इस तरीके से मैंने रख दिया। तो आप क्या करो, आपके आंखों के पास यहाँ से लाइन आएगी तो ऐसे टेढ़े करके आएगी ना, ये इधर से टेढ़े करके, इधर से टेढ़े करके, तो सारी की सारी जो लाइंस है वो आप पे आकर के ऐसे मिल जाएंगी। तो क्या बनेगा, कोन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। तो बच्चों जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, जो तुम्हारे वहाँ पे जो एंगल बन रहा है, वो जो एंगल तुम्हारे वहाँ पे बन रहा है, उस एंगल को मैं क्या बोल दूंगा, सॉलिड एंगल। तो कोई लाइन अगर एंगल बनाएगी तो प्लेन एंगल हो गया, और आपके पास अगर कोई कौन बनाएगी आपकी, कोई अगर कोई एरिया बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरिया वाली क्वांटिटी को हम लोग बोल देंगे क्या, सॉलिड एंगल। तो आपके पास, अरे यार इधर ये प्लेन एंगल, इधर सॉलिड एंगल लिखना था, प्लेन एंगल नंबर 1, नंबर 2 सॉलिड एंगल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, इसकी क्या होती है, स्टेरेडियन। वैसे एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है ना, एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका, एंगल इक्वल टू बेटा, एंगल इक्वल टू आपने सुना होगा आर्क अपॉन रेडियस होता है, जैसे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ आपकी कट जाएगी, मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई इसकी कोई मतलब एंगल नहीं होता है, तो इसका हम लोगों ने एंगल दे दिया रेडियन। ऐसे ही सॉलिड एंगल की बात करते हो तो सॉलिड एंगल क्या होता है तुम्हारा, देखो सॉलिड एंगल होता है आपका एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आप लोग करेंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 4 पाई। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल की बात करोगे तो ये 4 पाई की तो एक क्वांटिटी है, इसका भी कोई एंगल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी बोलेंगे कि नहीं होता, तो हमने इनकी यूनिट दे दी रेडियन और स्टेरेडियन। तो हमने यहाँ पे दे दिया रेडियन लिख दिया, और क्या लिख दिया आपका, स्टेरेडियन लिख दिया, बात खत्म। तो आपके पास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हो गई, और आपके पास ये हो गया स्टेरेडियन, ठीक है, रेडियन हो गया इसका, और इसका क्या हो गया आपका, स्टेरेडियन हो गया। तो आपने एंगल सबटेंडेड बाय लाइन बोला तो उसको एंगल, प्लेन एंगल बोलते थे। कोई एरिया बनाता है किसी जगह पे तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल हो गया। तो ये सारी चीजें हैं फिलहाल हमारे इस वीडियो में, हम लोग यही कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत सारी डायमेंशनल फार्मूले। डायमेंशनल फार्मूलों की जरूरत क्यों पड़ती है, अभी तो उसके लिए प्रीवियस ये वाला जो वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज़ है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्या पड़ती है। थैंक यू वृंदन।